नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सुमन पुनिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम चर्चा करेंगे कि लैब असिस्टेंट 2022 की तैयारी कैसे करें। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम देखेंगे कि लैब असिस्टेंट 2022 की तैयारी कैसे करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के यही मन में रहता है कि क्या जो कृषि प्रयोगशाला के विद्यार्थी हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भूगोल विषय के या होम साइंस के जिसके पास 12वीं क्लास में आर्ट्स के अंदर है, क्या वो भी इसके पात्र हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, ये जो वैकेंसी है ये आपके 3 क्षेत्रों के अंदर आई है। कौन कौन से? तो वो हम 3 क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है आपका विज्ञान विज्ञान क्षेत्र, और दूसरा आपका है भूगोल, और तीसरा है आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान। अब देखो, विज्ञान के अंदर सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सूक्ष्म बायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर, ये सभी के सभी सब्जेक्ट। इसके अंदर भी आपके भूगोल तथा गृह विज्ञान भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ लिया जाता है। तो क्या कौन से विद्यार्थी एग्रीकल्चर का फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो अब की बार क्या है कि इसका कोड दिया गया है, 7 कोड में डिवाइड किया गया है। तो आपके छठा और 7वां जो कोड है, वो छठा कोड आपके भूगोल विषय के लिए है और 7वां कोड है आपके गृह विज्ञान के लिए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद विज्ञान के अंदर क्या है, आपके 2 तरह के कोड है। एक आपका नंबर 1 कोड दिया गया है और दूसरा आपका 2 से लेकर 5 नंबर कोड तक दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि एक नंबर कोड के लिए वही एलिजिबल होगा जिसके पास क्या है, रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और तीसरा आपका जीव विज्ञान या गणित, और इसके बाद आते हैं जैव प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस तरह से आपकी विज्ञप्ति में ये सब्जेक्ट दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट में से जो आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, ये आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। इन 6 सब्जेक्ट में से यदि किसी विद्यार्थी के पास 3 सब्जेक्ट है, कोई भी 3 सब्जेक्ट यदि किसी विद्यार्थी के पास है, तो वो इस वैकेंसी, इस पोस्ट जो ये 1 नंबर कोड है उसके लिए एलिजिबल है। इस 1 नंबर कोड में विद्यार्थी क्या है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो 2 से 5 तक लेकर आपके कोड के अंदर क्या दिया गया है विज्ञप्ति में, कि आपके जो विज्ञान विषय में, कोई भी विज्ञान विषय में आपकी 12वीं पास की, कोई भी, ये भी 12वीं पास की होनी चाहिए विज्ञान विषय के अंदर, और ये भी आपके 2 से 5 तक आपके विज्ञान विषय के अंदर क्या है, 12वीं पास। तो यहाँ विज्ञान विषय के अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर। अब ध्यान से सुनो कि एग्रीकल्चर वाले 1 नंबर कोड के अंदर नहीं भरवा सकते। स्पष्ट लिख रखा है कि जिसके पास रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये 6 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट के अंदर आपकी 12वीं पास की होनी चाहिए, तो वो विद्यार्थी इसके लिए 1 नंबर कोड के लिए एलिजिबल होगा। तो आपका इसके अंदर कितनी 461 पोस्ट हैं। और फिर ये 2 से 5 तक जो कोड है वो विज्ञान विषय, इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर विज्ञान विषय दिया गया है कि विज्ञान विषय के अंदर आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, और इसके अंदर की इन सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट के अंदर आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। 6 और 7 की बात करें तो आपकी इसकी 12वीं है वो किसके अंदर होनी चाहिए, ज्योग्राफी के अंदर होनी चाहिए। और गृह विज्ञान जो 12वीं के अंदर, ये भी गृह विज्ञान के अंदर होना चाहिए, जो 6 और 7 के अंदर क्या है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कृषि जो, जिस विद्यार्थी के पास एग्रीकल्चर है
वो आपका 2 से 5 कोड में भरवा सकता है, 1 नंबर कोड के अंदर नहीं भरवा सकता। ये 1 नंबर कोड आपका आता है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर। 2 कोड और 2 कोड आपका कृषि विभाग के अंदर आएगा। 3 नंबर कोड में लिखा हुआ है कि जो कॉलेज विभाग है वहां, और 4 और 5 कोड आपके राज्य निधि जो आपके वो CID जैसे उससे जो रिलेटेड लैब होती है, वहां जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह से ये आपका था कि कौन कौन से विद्यार्थी किस किस के लिए पात्र है। तो यहाँ आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट भूगोल और गृह विज्ञान हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट 2022 की तैयारी कैसे करें। तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड में मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इस लैब असिस्टेंट की तैयारी की। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तब किस तरह से हमको पढ़ना है या क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहला आता है सिलेबस, कि आप लोगों को क्या है, सबसे पहले इस वैकेंसी का सिलेबस निकलवाना है। नहीं है किसी के पास तो इसका प्रिंट करवा लीजिए, निकलवा लीजिए प्रिंट। उसके बाद उसमें से आपको टॉपिक देखना है, उसके अंदर आप लोगों को टॉपिक देखना है और फिर वो टॉपिक आपकी बुक के अंदर या नोट्स के अंदर देखना है कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस याद भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, सिलेबस अपने पास रहना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी इसके अंदर आता है कि आप नोट्स कैसे बनाएं तथा बुक जो है वो कौन सी पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइंस वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ, जो विज्ञान क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसको मैं बता देती हूँ कि आपका जो है बायोलॉजी आएगी, चाहे वो स्टूडेंट मैथ का हो चाहे बायोलॉजी का हो। उसके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट और उसके बाद जीके। तो इन विद्यार्थियों के लिए कैसा पेपर आएगा आपका, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, और साथ में क्या जीके। इस तरह से ये सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। बायोलॉजी के अंदर मैं बता देती हूँ कि 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी है वो पढ़नी है आप लोगों को। उसके अंदर सिलेबस में क्या दे रखा है, सबसे पहले मैंने कहा सिलेबस देखना है, और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से देखो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जितना सिलेबस वहां मिल रहा है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यूट्यूब पे या फिर जो आपके पास लक्ष्य या किसी की बुक एक गाइड ले लीजिए, उस गाइड के अंदर से देखिए कि किस तरह है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा यहां से पढ़ने के बाद आपको प्रश्न हल करना है। क्या करना है, प्रश्न हल करना है। वो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो या फिर आप कहीं कोई ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर बुक मिलेगी जो मॉडल टेस्ट दिए होंगे। प्रश्न हल करने के लिए आपको मॉडल टेस्ट दिए होंगे, वो देखना है। ठीक है, ये तो कब करना है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब आपने कोर्स को दोहरान कर लिया है या अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, उसके बाद आपके होते हैं प्रश्न हल। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो हल करो। ठीक है, जैसे आपने बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक पढ़ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप उसके पीछे के जाके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या करना है, आपको मॉडल टेस्ट के क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी के बाद आती है फिजिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ें। देखो ये एनसीईआरटी आपके डायरेक्ट समझ में नहीं आई। ठीक है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की डायरेक्ट एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो आप YouTube पे टॉपिक उठाओ सिलेबस से और YouTube पे उसका सर्च मारो, वहां आपको बहुत सारे वीडियो दिखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो उन कोई भी एक
बढ़िया चैनल हो उसके आप पूरे उसके अंदर देख लो कि पूरा सिलेबस करा रखा है क्या जो लैब असिस्टेंट है या इसका। तो मैं बता देती हूँ, एक चैनल भी बता देती हूँ कि उत्कृष्ट क्लासेज जोधपुर है, वहां आप जाकर देखोगे तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको पूरे वीडियो मिलेंगे उसके टॉपिक के अनुसार। तो वो पहले तो आपको क्या देखना है, वीडियो देखना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इसका वीडियो देखना है और उसके अंदर अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से ये हल किया हुआ है, और उसके साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप उठाओ एनसीईआरटी। फिर आपको उसके बाद क्या उठाना है, एनसीईआरटी उठाकर देखनी है, ठीक है। इस तरह से अगर यदि आप तैयार करोगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद वही है कि आपको मॉडल टेस्ट के क्वेश्चन हल करना है, और एनसीईआरटी के पीछे जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का किस तरह से पढ़े। उसके बाद देखते हैं कि जीके में क्या पढ़ें। जीके के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, एक गाइड ले आना, लक्ष्य की आपको गाइड खरीद लेनी है, और उसके बाद आपको जो जो टॉपिक कठिन लगता है उसके आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो जिससे आपको आसानी होगी कि किस तरह से इसका विवरण किया गया है। इसके अंदर मैं बता देती हूँ कि जो ज्योग्राफी है, जो जियोग्राफी उसकी राजस्थान की जियोग्राफी है, वो तो आप उत्कर्ष ऐप से देख सकते हो, और भी हिस्ट्री कल्चर उसके अंदर मिल जाएगी, तो आप वहां से वीडियो देख लीजिए। और साथ में अपने पास लक्ष्य की गाइड रखनी है, आप लक्ष्य को घोट कर पी जाइए, तो आपका जीके वहां से क्लियर हो जाएंगे। उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप यदि इस तरह से तैयारी कर ली तो आपके 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखो इस तरह से ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी और भूगोल वाले, ज्योग्राफी और आपके गृह विज्ञान वाले या होम साइंस वाले स्टूडेंट है वो कैसे पढ़े। उसको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो 11वीं और 12वीं के अंदर जिस बच्चे के पास भूगोल है उसको भूगोल वाली बुक उठा के पढ़नी है। 11वीं और 12वीं की जो भूगोल है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये बुक आप भूगोल विषय की एनसीईआरटी की पढ़ लो। वैसे ही जो गृह विज्ञान होम साइंस वाले वो भी एनसीईआरटी उठाकर पढ़ लो। उसके बाद आपके 4-5 दिन के अंदर अंदर आपके क्या है, सिलेबस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसमें सब आपके टॉपिक दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक है, तो वो वहां से जाकर आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने चर्चा की कि कौन कौन सी बुक पढ़े तथा किस तरह से इनका सिलेबस करें। उसके बाद हम देखते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कितनी घंटा पढ़े, या क्या हमारा सिलेक्शन इसके अंदर हो सकता है। अभी हमने 12वीं पास की है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मन में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि निश्चित होकर आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आपने मन में ठान ली है कि मेरे को तो लैब असिस्टेंट बनना ही है, तो आपका निश्चित सिलेक्शन है। तो पढ़ना कितने घंटे हैं, पढ़ना आपको 6 से 10 घंटे, 6 घंटे से यदि कम पढ़ रही है तो फिर आपकी पढ़ाई इसके एलिजिबल नहीं है। 6 से लेकर 8, 10, 12 घंटे तक आप पढ़ रहे हो तो अच्छा है। मान के चलो एवरेज चले तो आपको 10 घंटे पढ़ना है, क्योंकि टाइम भी कम रहा है, 28 जून को आपकी परीक्षा है। तो 10 घंटा किस तरह से पढ़े, तो इसके लिए कोई निश्चित टाइम नहीं, आपका जब मन हो रहा है तब पढ़िए, जब आपको नींद आ रही है या जब आपको खेलने का मन कर रहा है तो खेलिए, लेकिन पूरे दिन के अंदर आप 10 घंटा निकाल लीजिए। जो शाम के टाइम आपको नींद कितनी लेनी है, वो आपकी 6 से 7 घंटे के बीच आपकी नींद होनी चाहिए। 6 से 7 घंटे के बीच आपको आराम से नींद लेनी है, वो चाहे आप 12 बजे सो के सुबह जल्दी सुबह लेट उठो, या फिर शाम को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठे, कैसे भी करो कभी भी पढ़ो, लेकिन आपकी 10 घंटे की पढ़ाई एवरेज होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है, ठीक है। तो अब देखो मैंने किस तरह से पढ़ाई की, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देती हूँ। कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं या हमने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद रखा है, तो हमारी इस वैकेंसी में किस तरह से सफलता प्राप्त होगी।
तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली है, ना ऑनलाइन कोचिंग ली है, ना मैंने कहीं ऑफलाइन कोचिंग ली थी। मैंने मेरी घर पे सेल्फ स्टडी की। सुबह उठती 4 बजे और 4 बजे उठकर 4 से 8 बजे तक मेरा कंटिन्यू का होता था। मैं भी उत्कर्ष के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे वो मैंने वहां से वीडियो देखे और उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी के ट्यूशन देखे। ठीक है, फिर जो दिन में मैं कुछ थोड़ा काम करके रेस्ट वगैरह कर लेती थी, फिर इसके अलावा मैं 6-7 घंटा दिन में और शाम तक निकाल लेती थी। तो शाम के टाइम में 8-9 बजे सो जाती और सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाती। ये मेरा टाइम था। मैंने कहीं कोई कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, सिर्फ मैंने एक यूट्यूब का माध्यम अपनाया, कुछ वीडियो आर्म इंस्टीट्यूट से देखे और कुछ वीडियो इसके उत्कृष्ट क्लासेस से देखे। तो इस तरह से आप यूट्यूब पे कोई भी एक चैनल के द्वारा आप देख सकते हो, बढ़िया वीडियो आपको लगे जो, तो इस तरह से आप यदि तैयारी करोगे, मन में ये नहीं रखना है कि मैं कोचिंग नहीं कर रही हूँ या फिर जो पीएमटी वाले हैं इसके अंदर वो भी बैठेंगे तो मैं तैयारी कैसे करूंगी, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं क्या करूंगा। इस तरह के सवाल जवाब मन में बिल्कुल नहीं लाना है। आपको ठान लेना है कि मेरा इस लैब असिस्टेंट के अंदर सिलेक्शन करवाना है, जरूर होगा। यदि आपने मन में ठान लिया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो मैं कहूंगी कि लिख दो अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दो अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल दो किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा, कि दम है तो मिटा के दिखा। इसीलिए आप यदि मन में ठान कर तैयारी करोगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी किस्मत नहीं रोक सकती। जैसे सोचते हैं ना बच्चे कि मेरी किस्मत खराब है जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यदि आपने ठान ली है तो आपकी किस्मत भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। इसलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। और एक और मैं बता देती हूँ कि जहां तक हो सके मेरा इस YouTube चैनल पर आपको लैब असिस्टेंट के वीडियो मिलेंगे और उसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके अंदर आपके लैब असिस्टेंट के देखिए और वो टॉपिक पढ़िए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरी की पूरी बायोलॉजी का कोर्स जो है वो करवा दूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि इस लैब असिस्टेंट साइंस वाले बच्चों का सिलेबस क्या है, तो उसका इंतजार कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए।